नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। स्पोर्ट्स कैन में आपका स्वागत है। स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण में श्रोताओं, मैं हूं अतहर सईद आपके साथ, और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार अजय मसंद। अजय, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत। जी नमस्कार अतहर जी। अजय, आज कई खेलों पर हम आपके साथ विशेषकर चर्चा करेंगे। उनमें खास तौर पर हम भारत बांग्लादेश क्रिकेट मैच पर आपके साथ चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। चेन्नई में भारत और बांग्लादेश क्रिकेट टेस्ट मैच में बांग्लादेश 357 रन पीछे, जबकि भारत को जीत के लिए 6 विकेट की जरूरत। 45वें शतरंज ओलंपियाड में भारतीय टीम का विजय अभियान जारी। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह FIH वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के पुरस्कार के लिए नामांकित। और भारत के विजय सुंदर प्रशांत, नेदुन चेझियान और यूके भांबरी अपने जोड़ीदार के साथ चीन में अलग अलग टेनिस प्रतियोगिताओं में सेमीफाइनल में पहुंचे। पहले बात भारत बांग्लादेश क्रिकेट मैच की। चेन्नई में भारत के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन आज का खेल समाप्त होने तक बांग्लादेश ने 4 विकेट पर 158 रन बना लिए हैं। बांग्लादेश जीत के लक्ष्य से अभी 357 रन पीछे है। वहीं टीम इंडिया को जीत के लिए 6 विकेट की जरूरत है। ब्यूरो के साथ विशाल शर्मा। में बांग्लादेश के खिलाफ बड़ी जीत की आहट सुनाई देने लगी है। आज ऋषभ पंत ने शतक के साथ टेस्ट क्रिकेट में वापसी की, जबकि शुभमन गिल ने भी शतक जमाकर टेस्ट क्रिकेट में अपनी फॉर्म में लौटने का सबूत दिया। नतीजतन पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन आज भारत ने बांग्लादेश पर शिकंजा पूरी तरह कस लिया। चाय काल तक बांग्लादेश ने 515 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 4 विकेट के नुकसान पर 158 रन बनाए, लेकिन लक्ष्य से वो अभी भी 357 रन पीछे है। खराब रोशनी के कारण तीसरे दिन का खेल समय से थोड़ा पहले समाप्त घोषित किया गया। उस समय बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन शांतो 60 गेंदों में 4 चौके और 3 छक्के के दम पर 51 रन बनाकर खेल रहे थे, जबकि शाकिब अल हसन 14 गेंदों में 5 रन बनाकर नाबाद हैं। भारत के रविचंद्रन अश्विन ने 3 विकेट झटके, जबकि 1 विकेट जसप्रीत बुमराह के नाम रहा। भारतीय टीम को पहला विकेट जाकिर हसन के रूप में मिला। जाकिर को 33 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर जसप्रीत बुमराह ने यशस्वी के हाथों कैच करवाया। इसके बाद अश्विन ने शादमान इस्लाम को 35, मोमिनुल हक को 13 और मुशफिकुर रहीम को 13 रनों पर आउट करके बांग्लादेश को बैकफुट पर पहुंचा दिया। इससे पहले भारत ने 3 विकेट पर 81 रन से आगे खेलते हुए 4 विकेट पर 287 रन पर अपनी पारी घोषित की। भारत के लिए ऋषभ पंत ने 109 और शुभमन गिल ने नाबाद 119 रन बनाए। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कल भारत कितनी जल्दी ये टेस्ट मैच जीतकर अपनी झोली में डालता है, या फिर कोई चमत्कार बांग्लादेश को हार से बचा ले जाता है। जहां तक भारतीय टीम का प्रश्न है तो लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। भारत ने इस मैच में गेंद और बल्ले दोनों से कमाल दिखाया है। जहां तक बल्लेबाजी की बात करें तो ऋषभ पंत ने 109 रन और शुभमन गिल ने नाबाद 119 रन बनाए। और पहली पारी की अगर बात करें तो अश्विन की शतकीय पारी और साथ ही भारत की पेस बैटरी ने कमाल दिखाया है। तो अब अजय, भारत की जीत आपको कितनी नजदीक नजर आ रही है? जी हाँ, बिल्कुल अतहर जी। कल हो सकता है कि इंडिया जो है मैच जीत ही जाए और काफी अच्छे मार्जिन से जीतेगा, क्योंकि 357 रन का अभी भी जो टारगेट है वो बहुत ही ज्यादा है। और जिस हिसाब से अश्विन अपनी ऑफ स्पिन डाल रहे हैं, पहले इनिंग्स में तो एक भी विकेट नहीं मिला था, क्योंकि वो पेसर्स को काफी सपोर्ट कर रही थी पिच। लेकिन अब जैसे कि कल जो है चौथा दिन है और पिच भी थोड़ी क्रम्बल कर रही है, तो स्पिन को भी असिस्ट करेगी, जिसके चलते जो है अश्विन और उसके अलावा रविंद्र जडेजा विल हैव टू प्ले अ बिग रोल इन दिस अगर इंडिया को ये मैच जीतना है। आज ही अश्विन ने 3 विकेट चटका लिए, जबकि पहले इनिंग्स में उनको एक भी विकेट नहीं मिला था। और जैसे कि हम लोग ये भी देख रहे थे कि आज जिस हिसाब से इन्होंने ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने 167 रन की चौथे विकेट की साझेदारी निभाई, बैटिंग के लिए बहुत अच्छा पिच था। लेकिन आपने जैसे इवनिंग में आते आते देखा कि एकदम से जो है पलड़ा भारी होते हुए स्पिन की तरफ जाते हुए दिखा होगा।
3 विकेट आ गए, जसप्रीत बुमराह को सिर्फ 1 विकेट मिला था, जबकि पहले इनिंग्स में ज्यादातर जो है विकेट्स पेसर्स को मिले थे, चाहे वो बांग्लादेश की तरफ से हो चाहे वो हिंदुस्तान की तरफ से हो। अच्छा, इस मैच की बात करें तो बड़े नामों ने, यानी रोहित शर्मा की अगर हम बात करें, विराट कोहली की बात करें, तो बल्लेबाजी क्रम में कहीं ना कहीं निराश किया। जी हाँ, थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट रहा, और जिस तरीके से आउट हुए रोहित शर्मा और विराट कोहली। लेकिन कमाल की बात तो ये कि हमारे यंगस्टर्स हैं, जैसे यशस्वी जायसवाल, उन्होंने पहली इनिंग में 56 रन मार दिए। उसके बाद जैसे विकेट ईज आउट हुई, उस हिसाब से आर अश्विन और रविंद्र जडेजा ने, अश्विन ने सेंचुरी मारी, रविंद्र जडेजा ने भी 86 रन मारे। और उसके बाद सेकंड इनिंग्स में जिस हिसाब से ऋषभ पंत और शुभमन गिल खेले, उन्होंने अपने आप को किस तरह से इनोवेट किया, किस हिसाब से उनको लगा कि स्पिन में खेलना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, आगे आके बैट को टिका रहे थे और अच्छे बड़े ऑडेशियस शॉट्स भी खेले शुभमन गिल, जो ज्यादा खेलते नहीं है इस तरह के शॉट्स। तो उस हिसाब से इन्होंने अपनी जो है पारी बहुत अच्छी बनाई और एक ऐसी पोजीशन पे इंडिया को ले आए जहां से 515 रन का टारगेट जो दिया है बांग्लादेश को, उसको अचीव करना बहुत ही मुश्किल है। और मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश की इस स्टेज के बाद यहां से रिकवरी हो पाएगी। बहुत सही कहा, और इस मैच में कई सारे रिकॉर्ड्स बने हैं। जी हाँ, जैसे रिकॉर्ड ऋषभ पंत ने जो है एक तरह से रिकॉर्ड जो है आज कायम किया, वो महेंद्र सिंह धोनी के साथ साथ जो है वो ही बिकेम द जॉइंट हाईएस्ट सेंचुरी मेकर एज अ विकेट कीपर। 6 सेंचुरी इनकी भी हैं और महेंद्र सिंह धोनी की भी 6 सेंचुरी हैं फॉर द कंट्री। दिलीप ट्रॉफी की बात करते हैं। अनंतपुर में खेली जा रही दिलीप ट्रॉफी में रिकी भुई के नाबाद 90 रन की पारी की मदद से भारत डी ने भारत बी के खिलाफ आज खेल के तीसरे दिन अपनी दूसरी पारी में 5 विकेट पर 244 रन बनाकर अपनी कुल बढ़त 311 रन की कर ली है। अपनी 87 गेंद की नाबाद पारी में 10 चौके और 3 छक्के लगाने वाले भुई को दूसरे छोर से कप्तान श्रेयस अय्यर 50 रन और संजू सैमसन 45 रन का अच्छा साथ मिला। अय्यर ने 40 गेंद की अपनी आक्रामक पारी में 7 चौके और 1 छक्का जड़ा, जबकि पहली पारी के शतकवीर सैमसन ने 53 गेंद में 5 चौके और 2 छक्के लगाए। एक अन्य मैच में रियान पराग और शाश्वत रावत के अर्धशतकों की मदद से भारत ए ने भारत सी के खिलाफ दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट के आखिरी दौर के मैच में तीसरे दिन आज अपनी स्थिति मजबूत कर ली। पराग ने 101 गेंद पर 73 रन बनाए, जबकि रावत ने 67 गेंद पर 53 रन की पारी खेली। इससे पहले भारत ए ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अपनी दूसरी पारी में 6 विकेट पर 270 रन बना लिए थे। बहुत संक्षिप्त में आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं अजय, दिलीप ट्रॉफी में अब किन खिलाड़ियों ने अब तक अपने प्रदर्शन से प्रभावित किया? देखिए, जैसे अगर हम इंडिया डी और इंडिया बी का मैच देखें अथर जी, तो उसमें तो परफॉर्मेंस संजू सैमसन का बहुत अच्छा रहा इंडिया डी के लिए। उन्होंने 106 रन मारे और दूसरी इनिंग्स में भी जो है उन्होंने 45 रन मारे हैं। रिकी भुई का ऑफ कोर्स बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, उन्होंने 56 रन मारे और 90 रन जो है उनके जो अनबीटन खेल रहे हैं और इनकी दूसरी सेंचुरी हो सकती है 2 मैचेस में कंसेक्यूटिव सेंचुरी मारे तो रिकी भुई की। लेकिन जहां पे जो परफॉर्मेंस जहां पे डिप हुआ है प्लेयर्स का, वो भी हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। जैसे कि सूर्य कुमार यादव इंडिया बी के लिए अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, 5 रन पे आउट हो गए। वहीं पे इंडिया बी के लिए वॉशिंगटन सुंदर ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, 87 मारे। अभिमन्यु ईश्वरन ने 116 रन मारे। तो कुल मिला के जो है फोकस जो है इन्हीं सब प्लेयर्स पे रह रहा है, क्योंकि अब देखिए 8 अभी 3 टेस्ट बांग्लादेश के साथ 1 टेस्ट मैच और है, उसके बाद 3 टेस्ट न्यूजीलैंड के साथ होंगे, फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए 5 टेस्ट की बॉडी गावस्कर सीरीज के लिए चयन होंगे। तो बहुत सारे नाम हैं जिसमें अगर जो परफॉर्मेंस आता जाता है ना इन प्लेयर्स का, तो वो चयन के लिए जो है वो सेलेक्टर उनकी पे निगाहें जरूर बना के रखेंगे। और अब बात शतरंज ओलंपियाड की। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में 45वें शतरंज ओलंपियाड में भारतीय टीम का विजय अभियान जारी है। अंक तालिका में पुरुष वर्ग में भारत 17 अंकों के साथ शीर्ष पर है, जबकि महिला वर्ग में भारत 15 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे सहयोगी स्पर्श सक्सेना। भारत की अंतर्राष्ट्रीय मास्टर वंतिका अग्रवाल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ग्रैंड मास्टर इरिना क्रश को हराया, जिसकी मदद से भारतीय महिला टीम ने 45वें शतरंज ओलंपियाड के 9वें दौर में अमेरिका से 2-2 से ड्रॉ खेला, जबकि पुरुष टीम ने भी उज्बेकिस्तान के साथ 2-2 से ड्रॉ खेला। आर वैशाली शीर्ष बोर्ड पर गुलरुख बेगम तोखिर जोनोवा से हार गई। दूसरे बोर्ड पर दिव्या देशमुख ने कारिसा यिप से ड्रॉ खेला। तानिया सचदेव और एलिस ली का मुकाबला भी ड्रॉ रहा। इसके बाद वंतिका पर सारी जिम्मेदारी आ गई थी, जिन्होंने निराश नहीं किया और ऊंची रैंकिंग वाली खिलाड़ी को हराया। अब भारत के 15 अंक हैं और स्वर्ण पदक की उम्मीदें बरकरार रखने के लिए आखिरी दोनों दौर में उसे जीत दर्ज करनी होगी। कजाकिस्तान 16 अंक लेकर शीर्ष पर है, भारत दूसरे स्थान पर है और 9 टीमें 14 अंक लेकर तीसरे स्थान पर हैं।
ओपन वर्ग में भारतीय पुरुष टीम ने गत चैंपियन उज्बेकिस्तान से ड्रॉ खेला। लगातार 8 जीत के बाद अगर भारत 9वें दौर में भी जीत जाता तो स्वर्ण पदक तय हो जाता। भारत के अर्जुन एरिगेसी अपने विरोधी शमसुद्दीन वोखिदोव की गलती का फायदा नहीं उठा सके और उन्होंने ड्रॉ खेला। वहीं डी गुकेश और नोदिरबेक अब्दुल सतारोव की बाजी भी ड्रॉ रही। आर प्रज्ञानानंदा ने जावोखेर सिंदारोव से और विदित गुजराती ने जाखोगेर वाखिदोव से ड्रॉ खेला। भारतीय पुरुष टीम के अब 9 दौर के बाद 17 अंक हैं। स्वर्ण पदक के लिए भारतीय खिलाड़ियों से अभी भी उम्मीदें बंधी हैं। देखना यह है कि अगले दौर में भारतीय खिलाड़ी कितना बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। स्पर्श सक्सेना, स्पोर्ट्स कैन। अजय, क्या पुरुष वर्ग में हम पहली बार स्वर्ण पदक के हकदार बन सकते हैं? यदि हाँ, तो लक्ष्य कितना आसान या मुश्किल आपको नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल हकदार बन सकते हैं, प्रोवाइडेड आज यूएस के साथ जो नंबर 1 टीम है, अमेरिका की टीम है, उनको अगर हरा देते हैं आज, तो डेफिनेटली 17 पॉइंट पे इंडिया है और लीड कर रहा है। यूएसए 15 पॉइंट पे है। तो अगर आज इंडिया जीतता है तो डेफिनेटली बहुत अच्छे चांसेस ब्राइट हो जाएंगे गोल्ड मेडल जीतने के लिए, लेकिन इतना आसान नहीं होगा क्योंकि अमेरिका के पास भी बहुत अच्छे, जैसे हमारे पास अगर गुकेश है, अर्जुन एरिगेसी हैं, विदित गुजराती हैं, प्रज्ञानंदा है, पी हरिकृष्णा, डिपेंड करता है कौन खेलता है, 4 प्लेयर खेलते हैं, लेकिन उनकी तरफ भी जो है फेबियानो कैरुआना है, वेस्ली सो और लेवॉन एरोनियन करके बड़े बड़े ग्रैंड मास्टर्स हैं। तो इनको हराना भी कोई आसान बात नहीं होगी, लेकिन डेफिनेटली बहुत यंग टीम है इंडिया की और जीत का जज्बा है और पहली बार गोल्ड मेडल लाने का भी एक जज्बा है, तो हो सकता है कि आज इस बार गोल्ड आ ही जाए। और महिला वर्ग में अगर हम बात करें तो दूसरे स्थान पर हम हैं। पहले स्थान के लिए हमारी टीम को कितना जोर लगाना पड़ेगा? बहुत संक्षिप्त में देखिए, 10वां राउंड है, चाइना के साथ खेल रहे हैं। चाइना की विमेंस टीम बहुत ही स्ट्रांग है इसमें, और इंडिया जो है कजाकिस्तान से नीचे है, 2nd नंबर पोजीशन पे है, ऑल्दो वो वर्ल्ड नंबर 1 रैंक्ड है। तो डेफिनेटली रैंकिंग के हिसाब से तो इंडिया जीतनी चाहिए और टाइटल भी लेना चाहिए, लेकिन चाइना के साथ उनका मुकाबला है 10वां राउंड, तो कुछ भी हो सकता है क्योंकि चाइना की विमेंस टीम बहुत स्ट्रांग है। और अब बात हॉकी की। पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह को आज FIH वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी मनीषा। 28 वर्षीय ड्रैग फ्लीकर हरमनप्रीत ने पेरिस ओलंपिक में 8 मैचों में 10 गोल किए थे। वे 2020 और 22 में लगातार 2 बार ये पुरस्कार जीत चुके हैं। हॉकी इंडिया की विज्ञप्ति में उन्होंने कहा कि FIH वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के पुरस्कार की दौड़ में एक बार फिर शामिल होना उनके लिए गर्व की बात है। हरमनप्रीत के अलावा नीदरलैंड के थियरी ब्रिंकमैन और योएप डिमोल, जर्मनी के हानेस म्यूलर और इंग्लैंड के जॉक वालास भी पुरस्कार की दौड़ में शामिल हैं। इस पुरस्कार के चयन के लिए 2024 में हुए सभी मैचों को गिना जाएगा, जिसमें टेस्ट मैच, FIH हॉकी प्रो लीग, FIH हॉकी नेशंस कप, ओलंपिक क्वालिफायर और ओलंपिक शामिल हैं। भारतीय टीम ने हाल ही में चीन में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती है, जिसमें हरमनप्रीत 7 गोल कर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे। पुरस्कार के लिए मतदान 11 अक्टूबर तक होगा। सभी की निगाहें अब इस बात पर लगी हैं कि हरमनप्रीत सिंह ये पुरस्कार जीतकर अपनी उपलब्धियों में और इजाफा कर पाते हैं या नहीं। मनीषा खन्ना, स्पोर्ट्स कैन। क्षिप्त टिप्पणी आपकी इस पर? जी हाँ, डेफिनेटली हरमनप्रीत की बहुत अच्छे चांसेस हैं तीसरी बार ये FIH का खिताब जीतने का, क्योंकि इसमें वोटिंग होती है और इंडिया के जो सबसे वोटर्स, क्योंकि हमारी कंट्री इतनी बड़ी है, इतने ज्यादा हॉकी के फॉलोअर्स हैं, तो ज्यादा से ज्यादा जो है वोटर्स इंडिया के होते हैं। और बाकी तो जैसे नेदरलैंड्स हो गया और छोटी छोटी कंट्रीज है, उनके इतने वोटर्स नहीं होते हैं, तो डेफिनेटली ये तो एडवांटेज है ही। अपार्ट फ्रॉम दैट, हरमनप्रीत का जो परफॉर्मेंस रहा है, 10 गोल मारे थे उन्होंने ओलंपिक्स में और 7 गोल मारे एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में, फाइनल में भी इन्हीं का हाथ था। तो डेफिनेटली ही इज वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स एंड वन ऑफ द बेस्ट फ्लिकर्स द वर्ल्ड हैज प्रोड्यूस्ड। और अंत बात टेनिस की। भारत के विजय सुंदर प्रशांत और जीवन नेदुन चेझियान की जोड़ी ने हांगझोउ ओपन टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में कड़े मुकाबले में आज दूसरी वरीयता प्राप्त जूलियन कैश और लॉयड ग्लासपूल को हराया। चेंगडू ओपन में भारत के यूकी भांबरी ने फ्रांस के अपने साथी के साथ सेमीफाइनल में प्रवेश किया। और शताब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताजा खेल खबरों के साथ। अजय, आप हमारे स्टूडियो में आए, तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ विस्तार से चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद, थैंक यू। और शताब, इसी के साथ स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम के साथ अतहर सईद को अनुमति दीजिए। नमस्कार।